जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस यानी कि विज्ञान के टॉप 25 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि गवर्नमेंट एग्जाम के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वहां पर ये सभी क्वेश्चन पिछले 10 या 15 वर्षों में देखा जाए तो सबसे अधिक बार रिपीट हुए हैं और आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे वहां पर आप सभी को साइंस में यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए अवसर मिलेगा। ठीक है, तो यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज के वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फुल रहने वाला है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपका एक मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि एग्जामों में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के प्रैक्टिस सेट 15 तक वीडियो बना दिया गया है। यदि आप उन सभी वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। दोस्तों, ये जो सोडा वाटर बनाने के लिए इनमें से कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है, NO, CO, CO2 या फिर SO2। तो देखिए, जो सोडा वाटर है इसको बनाने के लिए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है। दोस्तों, जो कैंसर के उपचार के लिए इनमें से कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीलियम, रेडॉन, क्रिप्टॉन या फिर ऑर्गन। तो देखिए, जो कैंसर के उपचार के लिए इनमें से कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है रेडॉन का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर आपको पहले से याद होगा और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर आपको पहले से याद नहीं होगा। लेकिन आपको देखना क्या है कि आप टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना आ रहा है। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। दोस्तों, जो हीरा और ग्रेफाइट होते हैं ये क्या होते हैं, तो हीरा और ग्रेफाइट जो होते हैं ये अपरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। और हीरा की बात करें दोस्तों तो विश्व का सबसे कठोरतम पदार्थ की बात करें तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, तो हीरा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में निम्नलिखित पदार्थ विसर्जित करते हैं। दोस्तों, जो सुपरसोनिक वायुयान जो होते हैं ये समताप मंडल में इनमें से कौन सा पदार्थ विसर्जित करते हैं, NOx, SOx, CO2 या फिर H2। तो 129 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये NOx यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि वीडियो को आधा अधूरा देकर के छोड़ देते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए जो कि एग्जामों में बार बार रिपीट होते हैं और आने वाले हर एक एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए अवसर मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पीले फास्फोरस को किसमें सुरक्षित रखा जाता है। दोस्तों, जो पीले फास्फोरस है इसको सुरक्षित इनमें से किसमें रखा जाता है, जल में, हवा में, पेट्रोल में या फिर किरोसिन तेल में। तो देखिए, जो पीला फास्फोरस है इसको सबसे ज़्यादा सुरक्षित की बात करें तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित जल में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राइट आंसर होगा, जल। ठीक है, जल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है 131 में कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ऑक्सीजन है इसकी खोज इनमें से किसके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन है इसका खोज किसने किया था, तो ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टलेक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है कैवेंडिश। ठीक है, कैवेंडिश ने क्या चीज़ का खोज किया था, तो हाइड्रोजन गैस का जो खोज किया था ये कैवेंडिश ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि रसायनों का राजा किससे कहा जाता है। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रसायनों का राजा है ये किससे कहा जाता है। और ऑप्शन आपको ऐसे दे दिया जाएगा जिससे बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर कंफ्यूजन करके गलत करके आते हैं। तो देखिए, जो रसायनों का जो राजा है ये किससे कहा जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को रसायनों का राजा कहा जाता है, H2SO4। ठीक है, कई बार इसका रासायनिक नाम भी दिया रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ऊष्मा गति की, ठीक है, ऊष्मा गति यानी कि थर्मोडायनेमिक का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है। तो देखिए, जो थर्मोडायनेमिक का प्रथम जो नियम है ये कौन से अवधारणा को पुष्टि करता है, तो ये करता है ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा का। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, किसी भी यदि आप द्रव में अशुद्धि को मिलाते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, वही रहता है या फिर कोई संबंध नहीं है।
तो देखिए यदि किसी भी वस्तु का यदि द्रव में यदि आप उसका अशुद्धि मिलाते हैं तो उसका जो क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग जो पॉइंट होता है ये बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी मनुष्य का स्वस्थ शरीर का जो तापमान होता है ये कितना होता है। तो मनुष्य का जो स्वस्थ मनुष्य का जो शरीर का तापमान होता है ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और यदि फॉरेन हाइट में पूछा जाए कि फॉरेन हाइट में कितना होता है तो 98.6 डिग्री फॉरेन हाइट। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 37 डिग्री फॉरेनहाइट, तो ये गलत हो जाएगा। 37 डिग्री सेल्सियस रहता तब राइट आंसर होता। 98.6 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे अगर फॉरेनहाइट होता तो ये राइट आंसर होता, लेकिन ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। तो आपको सेल्सियस और फॉरेनहाइट दोनों याद रखना। ठीक है, कई दोनों ऑप्शन कई बार एग्जाम में दिया रहता है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन, तो आपको दोनों ऑप्शन याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सूर्य का ताप मापा जाता है। दोस्तों जो सूर्य का जो ताप है ये इनमें से किससे मापा जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जो सूर्य का जो ताप होता है ये मापा जाता है पायरोमीटर द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर होगा, पायरोमीटर द्वारा सूर्य का ताप मापा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है। दोस्तों जो बोलोमीटर है ये क्या चीज मापने का कार्य करता है, उष्मीय चालकता, विशिष्ट ऊष्मा, ध्वनि की तीव्रता या फिर उष्मीय विकिरण। तो देखिए जो बोलोमीटर मापने का जो इसका जो मुख्य कार्य होता है ये क्या चीज मापता है, तो उष्मीय विकिरण, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, उष्मीय विकिरण। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बर्नौली प्रमेय आधारित है। दोस्तों जो बर्नौली प्रमेय है ये किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर, द्रव्यमान संरक्षण पर, आवेशित संरक्षण पर। तो दोस्तों ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, डायरेक्ट याद कर लेना कि ये जो बर्नौली प्रमेय है ये किस पर आधारित होता है, तो ये आधारित होता है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दाब बढ़ाने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या चीज होगा। दोस्तों यदि किसी द्रव का यदि आप दाब बढ़ाते तो उसका क्वथनांक क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, अपवर्तित रहेगा या फिर कभी घटेगा या फिर कभी बढ़ेगा। तो देखिए किसी भी द्रव का यदि आप क्वथनांक बढ़ाते हैं तो उसका जो दाब है ये क्या चीज हो जाएगा, तो वो हो जाता है 139 का ऑप्शन नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये थोड़ा सा 140। ठीक है, 140 में आपसे क्या पूछा गया है कि फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो फलों को पकाने में इनमें से कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है, मीथेन का, इथेन का, एथिलीन का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 140 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन का गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फलों को पकाने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि विश्व में सबसे बड़ा और सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है। दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा स्तनधारी की बात करें तो कौन सा है, तो विश्व में सबसे बड़ा जो स्तनधारी है ये क्या है, अफ्रीकी हाथी है या फिर गोरिल्ला है या फिर नीली व्हेल है या फिर गैंडा है। तो विश्व की सबसे बड़ी स्तनधारी की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा नीली व्हेल। नीली व्हेल जो है दोस्तों यह विश्व की सबसे बड़ी स्तनधारी में से एक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों जो एंटोमोलॉजी है इसमें देखा जाए तो किसका अध्ययन किया जाता है, मत्स्यों का, सरीसृपों का या फिर सोरोलॉजी का या फिर कीटों का। तो एंटोमोलॉजी जो होता है इसमें देखा जाए तो इसमें जो अध्ययन किया जाता है ये कीटों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर होगा, कीटों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि चींटी के कितनी जोड़ी पैर होते हैं। दोस्तों ये जो चींटी होते हैं इसके कितनी जोड़ी पैर होते हैं, 3, 4, 2 या फिर 5। तो चींटी के जो पैर होते हैं ये 3 जोड़ी यानी कि अर्थात 6 पैर होते हैं, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अदरक होता है रूपांतरित। दोस्तों जो अदरक होता है ये क्या चीज का रूपांतरित होता है, जड़, पत्ती, प्रतान या फिर तना का। तो अदरक जो होता है ये क्या चीज का रूपांतरित होता है, तो ये रूपांतरित होता है तना का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, तना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बांस किस कुल का पौधा है। दोस्तों जो बांस है इनमें से कौन सा कुल का पौधा है, वृक्ष, घास, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बांस जो होता है दोस्तों ये घास होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, घास। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि
चिलगोज निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? दोस्तों जो चिलगोज है इनमें से कौन सा प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो चिलगोज जो प्राप्त होता है माय डियर फ्रेंड्स, ये होता है किससे? पाइन ट्री से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, पाइन ट्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पेंसिल में प्रयुक्त काला शीशा यानी कि ब्लैक लीड होता है। दोस्तों ये पेंसिल में काला शीशा होता है, ये क्या चीज का होता है? हीरा, ग्रेनाइट, ग्रेफाइट या फिर कोयला। तो दोस्तों यहाँ पे ग्रेनाइट और ग्रेफाइट में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन करते हैं। तो ये पेंसिल में जो प्रयोग होता है, जो बीच में जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है? तो ग्रेफाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा, ग्रेफाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? दोस्तों जो कार्बन का शुद्ध रूप होता है ये क्या है? हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल या फिर फुलेरिन। तो कार्बन का शुद्ध रूप की बात करें तो इसका जो शुद्ध रूप होता है ये हीरा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन गैस है। दोस्तों नाइट्रोजन गैस क्या है? तो नाइट्रोजन गैस की बात करें तो हवा से भारी होती है, हवा से हल्की होती है, हवा के बराबर होता है या फिर सभी असत्य हैं। तो नाइट्रोजन गैस जो होता है मेरे दोस्त ये होता है हवा से हल्की गैस होती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हवा से हल्की। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मनुष्यों को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? दोस्तों ये मनुष्य की जो ध्वनि कंपन की जो अनुभूति होती है ये कौन सा आवर्त में होता है? तो 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना है। और दोस्तों आप टॉप 25 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन थे जिसके आंसर आप सही से कर पाए? अपना स्कोर हर एक स्टूडेंट ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा। और यदि इसी तरह और भी आप इंपॉर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 15 तक सारे वीडियो को देख ले, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। वहाँ पर सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके दोस्तों जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप रिविजन के उद्देश्य से हर एक प्रश्न को पढ़ ले, ताकि आपका किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। और इसी तरह और भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ उन्हीं सभी क्वेश्चन को लाता हूं जो कि गवर्नमेंट एग्जाम में जितने भी एग्जाम क्वेश्चन होते हैं ये सब बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।